हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना श्रद्धेय पवार आपके अपने चैनल जेडी कैंपस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हर दिन की तरह आज फिर मैं एक आपका आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर गया हूं। और इससे पहले भी मैं आपको तत्सम और तद्भव अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द को करा चुका हूं। और आशा करता हूं कि आपने वो क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से देखी होगी। और देखी ही नहीं होगी, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता दिलाने में वो क्लास बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वर्तनी शुद्धि। मतलब जितने भी वर्तनी शुद्धि के आरओ एआरओ यूपी पीजीटी या यूपी पीएससी ने, जितने भी यूपी पीसीएस ने अच्छे अच्छे एग्जाम में वर्तनी के क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे के सारे आज मैं आपको इस क्लास में दिखाने का काम करूंगा। तो प्यारे साथी, 1 घंटे की या 60 मिनट या इससे ज़्यादा की क्लास होगी, तो आपको धैर्य बना करके मेरे साथ में जुटना है। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप इस क्लास को बहुत ही मन से देखेंगे तो आपको एग्जाम में रूबरू तो नहीं, इसके जैसे आपको कई, इस क्लास में आपको इसके जैसे कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हमारा अध्याय होगा वो होगा आपका वर्तनी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? वर्तनी। और आप सभी को पता है वर्तनी कहते किसे हैं। मतलब वर्तनी कहते किसे हैं? शब्द को सही लिखने का तरीका। तरीका चमक रहा है भाई यहां तक? हाँ जी, बिल्कुल चमक रहा है। मतलब जो शब्द को सही लिखने का जो तरीका होता है भाई, उसे कहते हैं आपका वर्तनी। और आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। मतलब मैं आपको एक बेसिक ज्ञान के लिए आपको बता दूं कि जो आपकी हिंदी वर्णमाला होती है उसमें जो आपकी स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 11। वो कितनी होती है आपकी? 11। और अब कौन से वो 11 वर्ण होते हैं आपके? जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छटाऊ, बड़ाऊ, रीरी, ए, आए और आपका ओ और आपका आओ। देखो भाई 11 वर्ण हुए या नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जो आपको कोई स्वरों की संख्या पूछे तो कितने होते हैं आपके स्वर? 11। ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे आपके व्यंजन। क्या पढ़ेंगे भाई? व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं भाई? कै, खे, गे, घे और आपका अंग। फिर चे, छे, जय, झे और आपका अय। ठीक है। टे, ठे, टे, ठे, डे, ये तो उत्क्षेपित हो गया भाई। ढे, टे, ठे, डे, ढे और आपका अण। फिर आ गया आपका ते, थे, दे, धे और आपका ने। यहां पे ले लेते हैं पे, फे, बे, भे और आपका मैं। ठीक है भाई, यहां तक आपको चमक रहा है? नहीं भाई, नीचे वाली लाइन नहीं चमक रही। तो मैं अभी आपको भाई, ये बड़ा भी नहीं होगा तो इस अगली स्लाइड में लिख देता हूं मैं व्यंजन आपके। व्यंजन कै, खे, गे, घे और आपका अंग। चे, छे, जे, झे और आपका अय। टे, ठे, डे,
ढ अण, त थ द ध और आपका न। फिर यहां पे आ जाएगा प फ ब भ और आपका मैं। तो ये आपके व्यंजन हो गए। और ये कौन से व्यंजन है भाई? इनको कहते हैं भाई आपका हम स्पर्श व्यंजन। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है आपकी 25। कैसे भाई? देखो 5 इस लाइन में, 5 यहां पे, 5 यहां पर, 5 यहां पर और आपके 5 यहां पर। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो होती है आपकी 25। 25 में जब आप 4 और ऐड करेंगे और 4 करेंगे यहां पर, 4 ऐड ये क्या होते हैं? य रे ले और आपका व। भाई इनको बोलते हैं आपका अंतस्थ व्यंजन। और इन वाले 4 को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं भाई ऊष्म व्यंजन, जो मतलब उष्मा देते हैं। वो कौन से होते हैं भाई? 4। ये हो गया आपके 25 4 29 4 33। श से और आपका है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 33। ठीक है भाई। अब मेरे कुछ विद्वान साथी कहेंगे कि सर ये तो नर्सरी क्लास का मतलब एलकेजी क्लास का सिलेबस है, ये हमें क्यों समझा रहे हैं? हम तो समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं या सहायक समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो भाई जितनी भी आपकी वर्तनी है या वर्णमाला है, वर्णमाला के ज्यादातर जो मतलब ये जो 52 अक्षर लिखे गए हैं ना वर्णमाला के, जो पूरी की पूरी व्याकरण आधारित है, वो इन्हीं 52 अक्षरों पर आधारित है। ठीक है भाई। तो अभी मैं बताऊंगा कि इनका प्रयोग कहां कहां है। अभी आपने पढ़ा कि जो हमारे स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। और बहुत अच्छी तरीके से आपने स्वर मेरे हिसाब से देख भी लिए होंगे। तो अब मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले, जैसे अभी आपने ये यहां पे देखा, ये कै खे गे घे और आपका अंग है। ठीक है। और आपने ये देखा कि ये क्या लगा हुआ है, मतलब एक तो हमने ये वाला डंडा खींचा और एक खींचा ये वाला। तो मतलब ये देखो कि होता क्या है भाई। ये जैसे मतलब हमने लिखा यहां पे कै खे गे घे और आपका अंग है। अब आप कहोगे कि सर ये वाला डंडा क्या है? मतलब देखो ये भाई जो ये वाला डंडा होता है, कै के जो ऊपरले वाला डंडा है, ये इसको तो बोलते हैं हम आपका सिरो रेखा। और जो ये वाला डंडा है भाई, ये जो खड़ी है, इसको बोलते हैं खड़े डंडे को भाई खड़ी पाई। ठीक है। और अब आप कहोगे कि जी यहां पे खड़ी पाई तो है नहीं, यहां पे तो सिर्फ सिरो रेखा है। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो ये वाले क्या होती है? इसको बोलते हैं सिरो रेखा। और जो ये खड़े वाला डंडा होता है भाई, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खड़ी पाई। अब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा कि ये बिंदी सी क्या लगी हुई है भाई इसके सामने। देखो ऐसे ही देखेंगे, अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, ये तो आपने समझ लिया। अब आप समझो भाई, ये हमने समझा भी, इसको कहते हैं सिरो रेखा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खड़ी पाई। एक बिंदी तो यहां पे लगती है, एक बिंदी शब्द में यहां लगती है, एक आपकी यहां पर लगती है, एक आपकी यहां पर लगती है। आप कहोगे कि सर ये 4 बिंदी है, हमें आज तक यही नहीं पता, इसे तो पता जी, हम अंक की बिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक की बिंदी। और अजी यही नहीं पता ये कौन सी होती है, ये कौन सी होती है। तो अब देखो सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे भाई। तो मतलब जो ये वाली बिंदी होती है भाई, इसको कहते हैं आपका अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे मैं कह दूं आपको, जैसे मैंने कह दिया भाई आपको अंक, मैंने क्या कह दिया? मैंने कह दिया आपको अंक। मैंने कह दिया आपको यहां पे संदीप, जो हमारे संदीप सर है ना, उनके में भी क्या आते हैं? अंक की बिंदी। जैसे मैंने कह दिया यहां पे संदीप सर। ठीक है। और हिंदी में जब आप भाई सर को पढ़ोगे तो सर किसे कहते हैं? मतलब आप विद्वान लोगों, आप बताओगे कमेंट में। ठीक है। अंक हो गया, संदीप हो गया, या आप कह सकते हैं मयंक, या आप कह सकते हैं अंक। तो भाई ये जो बिंदी लगी हुई है, इसका प्रयोग कहां है? मतलब इसे कहते हैं आपका अनुस्वार। अब आप बोलोगे जी ये क्या होते हैं, ये फिर कौन सी बिंदी है भाई? तो ये कौन सी बिंदी है मैं बताऊंगा भाई आपको। भाई इसको कहते हैं भाई
पंचमाक्षर। पंचमाक्षर अजी, पंचमाक्षर क्यों कहेंगे इसको? तो देखो भाई, जब आप यहां पर जाओगे, यहीं पर आ जाओ, देखो 1 2 3 4 और 5, तो शब्द का कौन सा अक्षर है ये है आपका पंचमाक्षर, अंग है। तो अंग को क्या नाम दिया हमने? ये दिया हमने नाम इसको पंचमाक्षर। ठीक है, यहां पे आ जाओ। तो इस वाले जो अंग था ना, जैसे मैं कह दूं आपको इसका प्रयोग कहां पे होता है भाई, जैसे मैंने कह दिया यहां पे आपको शंकर, मैंने यहां पे क्या कह दिया आपको? मैंने कह दिया यहां पे शंकर। क्या कह दिया? शंकर। आप कहोगे कि शंकर की वर्तनी शुद्ध है क्या? ज्यादातर आपने जो वर्तनी देखी होगी शंकर की, तो यही वाली वर्तनी देखी होगी। जब आप अच्छे मतलब संस्कृत में देखोगे, या संस्कृत के जो हमारे घर में बुकें होती हैं या वैदिक मंत्र जब आप देखोगे, तो उनमें शंकर कभी भी ऐसे नहीं लिखा हुआ होगा भाई। वो कैसे लिखा हुआ होगा? वो होगा आपका ऐसे। ठीक है, तो शंकर की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये। अब आप कहोगे जी ये कैसा हो सकता है भाई? जब हम छोटे बच्चे थे और ऐसे ही कोई भी मंत्रों की या उसकी कोई भी हम वैदिक बुक पढ़ते थे, तो हम कहते थे ये तो सड़कर लिखा हुआ है, मतलब वो डै डमरू वाला डै पढ़ते थे इसको। तो आज से ये गलती तो नहीं करोगे? तो ये क्या है भाई? आपका शंकर। अब आप कहोगे जी ये बना कैसे है? मतलब ये भी तो कहोगे भाई सर ये बना कैसे है? अब आप देखो बना कैसे है। जैसे आप कह रहे थे कि ये हमारे काम की नहीं है, आप यहां पे आ जाओ। देखो जैसे मैंने कहा है आपका शंकर, ठीक है भाई, ये वर्तनी अशुद्ध, तो मैंने कहा है आपका शंकर। ठीक है, तो जो शब्द होता है वो अपने के पांचवें में बदलता है, जो शब्द होता है वो अपने के पांचवें में बदलता है। तो आप यहां पर देखो ये क्या लगा हुआ है? अंग है। तो 1 2 3 4 और 5, तो कहां पे बदला है अपने के? पांचवें में। तो इसलिए यहां पे ये वाला अनुस्वार ना लगाकर हम हमारी जो वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये शुद्ध। जैसे मैं यहां पे कह दूं आपको, एक और उदाहरण दे दूं, जैसे मैं कह दूं आपको गंगा, और आपने ज्यादातर अगर गंगा की कहीं वर्तनी देखी होगी तो आप इसे ही सही मानते हो। ऐसा सही है क्या भाई? नहीं भाई, गंगा की अगर हम शुद्ध वर्तनी देखें तो गंगा की भी शुद्ध वर्तनी क्या होगी आपकी? वो होगी आपकी ये। जब हम छोटे बच्चे थे इसको पढ़ते थे हम गड़गा, यार ये तो गलत लिखा हुआ है भाई। और जब आप एग्जाम में देखोगे तो यहां पर आपकी शुद्ध वर्तनी जो होगी वो होगी आपकी ये। अब आप कहोगे जी ये कैसे भाई? चेक करो, यहां पे आ जाओ। मैंने क्या लिखा है यहां पे आपका? जैसे मैंने लिख के दिखाया आपको गंगा, ठीक है, ये वाली वर्तनी अशुद्ध, तो ये लिख के दिखाया मैंने गंगा। अब आप देखो गै, तो ये अनुस्वार लगा हुआ है ना, अब अनुस्वार से पहले क्या है? गै। और अब देखो 1 2 3 4 5, अपने के पांचवें बदला नहीं बदला? गंगा। जैसे मैंने कह दिया यहां पे आपको पंखा, आज तक आप जो पंखे की वर्तनी पढ़ते आए हो देखते आए हो ये वाली है, ठीक है, ये वाली है ना। अब आप देखो पै वाली लाइन में जाओ, पै फै बै भै और आपका मैं, तो बताओ। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो मतलब अब यहां पे देखो, यहां पे ये नहीं देखना कि पै वाली लाइन में जाके आप यहां पे चेक करोगे, नहीं भाई। देखो ख कहां पे है? अनुस्वार के बाद देख रहे हैं कि अनुस्वार के बाद क्या है? ख है। तो अब देखो ख से पहले कै ख गै घै और आपका अंग है। तो जो आपकी पंखे की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये। वो क्या होगी आपकी? वो होगी आपकी ये वाली। ठीक है भाई, अनुस्वार के बाद में देखे रहे हैं, अनुस्वार के बाद में ख है, तो मतलब ये देखो ख किस लाइन में? यहाँ पे, तो इसका पांचवा वो क्या होगा? आपका अंग है। ठीक है, बात समझ में आपकी आ गई? ठीक है, बहुत अच्छे भाई। मैं क्या बता रहा था आपको? हम थे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आपको पता लग गई कि आज के बाद तो नहीं ऐसी कोई गलती करोगे। इसको कहते हैं भाई हम पंचमाक्षर। पंचमाक्षर मतलब जो शब्द का पांचवा अक्षर होता है वो कौन सा होता है भाई? वो होता है आपका ये वाला अंग है। ठीक है भाई, अब ये देखो भाई ये क्या होता है जी? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्क्षेपित या ताड़न जात व्यंजन। भाई उसको क्या कहते हैं? उत्क्षेपित या आपका ताड़न जात। अब ये कौन से भाई? ये दो शब्द होते हैं। कौन से भाई? एक तो होता है आपका अड़ और एक होता है आपका अड़। ये वाले जो दो शब्द हैं, ये वाले जो दो शब्द हैं भाई, इनसे बिल्कुल अलग हैं। ये तो है आपके डे और
ढह, डै डमरू और आपका ढह ढक्कन, और वे दोनों के दोनों शब्द जो हैं वे हैं आपके अलग। वो क्या है, यहां पे जो ये वाले जो दो शब्द हैं इनको कहते हैं उत्तक्ष अड़ या आपका अढ़। ठीक है, इसके बारे में भी अभी बताऊंगा मैं आपको एग्जांपल देके। अब आप ये समझो जो शब्द के इधर लगते हैं, जो शब्द के शुरू में लगते हैं भाई, इनको कहते हैं भाई आपका नुक्ता। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं नुक्ता। अजी नुक्ता क्या होता है, तो नुक्ता के भाई 5 शब्द होते हैं, कै, ख, ग, ज और आपका फ। अब इनके जो सामने ये देखो यहाँ पे बिंदी से जो लगी हुई है इसे कहते हैं भाई आपका नुक्ता। अगर आपसे कोई पूछे कि नुक्ता सबसे पहले दिया किसने था, तो ये दिया था भाई, यह नुक्ता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था आपका राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जो नुक्ता का प्रयोग किया था वो किया था आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब भाई एक शब्द दिया गया कै, यहां पे दिया गया ख, फिर दिया गया ग, ज और आपका फ। अब आप देखो कैसे मैंने बना लिया, नुक्ता जो होता है भाई ये कहां पे लगता है, ये लगता है भाई आपका जो अरबी एवं जो फारसी के शब्द होते हैं, अरबी फारसी के, अरबी फारसी के शब्दों में, अरबी फारसी के शब्दों में नुक्ते का प्रयोग होता है, नुक्ता का प्रयोग, नुक्ता का प्रयोग होता है। जो आपके अरबी फारसी के शब्द होते हैं ना भाई, उनमें आपका नुक्ता का प्रयोग होता है। जैसे कैसे बना लिया मैंने कमीना, ठीक है भाई, खे से क्या बना लिया मैंने, कैसे बना लिया, यहां पे आपका क्या लगा के नुक्ता लगा के खामोश। गैसे बना लिया मैंने यहां पे आपका गजल, नुक्ता लगा क्या बना लिया गजल। और जैसे क्या बना सकता हूं, जैसे बना सकता हूं भाई मैं आपका जफर, ठीक है। और फै से क्या बना सकता हूं, फै से बना सकता हूं मैं आपका फातिमा या फैरीन या कुछ भी बना दो, मतलब जो उर्दू सॉरी अरबी फारसी का शब्द हो, नुक्ता लगना चाहिए भाई, ठीक है। तो इतनी बात आपकी समझ में आई। रह गया क्या, रह गया आपका उत्क्षेपित या ताड़नजात व्यंजन। अब इसके 5 रूल है भाई, मतलब 5 जगह ही, कुछ जगह इसका प्रयोग नहीं होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे उत्क्षेपित जो होता है आपका या ताड़नजात का प्रयोग, इसका प्रयोग साहित्य तो मैंने आगे समझाया भी है बहुत अच्छी तरीके से। हाँ भाई, जिससे आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, मतलब जल्दी से क्लास खत्म हो जाए, इसलिए सब लिख के लाया हूं पहले से। उत्क्षेपित का नियम, उत्क्षेपित कौन से होते हैं, अड़ और आपका अढ़। तो उत्क्षेपित का प्रयोग कुछ जगह नहीं होता, बाकी सभी जगह प्रयोग होता है। डै और जो अड़ और अढ़ दिए गए हैं इनका कुछ जगह प्रयोग नहीं होता भाई, बाकी सभी जगह होता है। जैसे अंग्रेजी नाम में उत्क्षेपित का प्रयोग नहीं होता। अंग्रेजी नाम कौन से भाई, जैसे मैंने कह दिया आपको बोर्ड। अब यहां पे आप बोर्ड पे ये वाली बिंदी मत लगा देना भाई, नहीं तो हो जाएगा आपका गलत। बोर्ड कैसा शब्द है, बोर्ड है आपका अंग्रेजी का शब्द। तो अंग्रेजी के शब्दों में क्या होगा भाई, इनमें यहां पर क्या लगेगा, उत्क्षेपित का प्रयोग नहीं होगा। मैंने कह दिया आपको रोड, ठीक है, मैंने कह दिया यहां पे आपको साउंड, मैंने कह दिया यहां पे आपको ग्राउंड, ठीक है, मैंने कह दिया आपको मेडिसिन, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, बोर्ड हो गया, रोड हो गया, साउंड हो गया, ग्राउंड हो गया, मेडिसिन हो गया, इनमें क्या होगा, ये वाला जो नुक्ता है, ये वाली जो बिंदी है, इसका प्रयोग यहां पे नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नियम क्या है भाई, उत्क्षेपित डै और ढह मतलब 2 बार आए हो, अर्थात द्वित्व, द्वित्व का मतलब होता है जो शब्द 2 बार आता है, तो उनमें भी भाई उत्क्षेपित का प्रयोग नहीं होगा। मतलब जो बिंदी लगी हुई है ना नीचे, तो वो भी यहां पे नहीं लगी होगी। जैसे मैंने दिया है यहां पे गुड्डा, गुड्डा आप भी बहुत याद करते हो ना, जैसे किसी को कह देते हैं वो तो मेरा गुड्डा है,
तो अब आपको पता होना चाहिए कि गुड्डा का प्रयोग कहाँ होना, कहाँ नहीं होना, उसमें क्या प्रयोग होना। तो गुड्डे में हम यहाँ पे बिंदी ना लगा के हम लगाते हैं यहाँ पे ये वाला। इसका मतलब होता है, ये मैंने हलंत लगाया है, इसका मतलब होता है ये शब्द आधा है, ये शब्द आधा है। मतलब इसको डे को हम यहाँ से तो काटने से ए इतना काट दिया कोई, तो इसलिए यहाँ पे लगाते हैं हलंत। मतलब ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या होता है कि ये शब्द आपका आधा है। अड्डा, तो ए डे, डे इस हवाले हलंत का मतलब है कि ये शब्द जो डे है ये आधा है, अड्डा। कबड्डी, हड्डी, लड्डू, या आप कह सकते हैं और शब्द भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया उड्डयन, ठीक है। और गांवों में जब गर्मियों का समय होता है तो वहां पे उड़ती है टिड्डी, टिड्डी रोग, ठीक है। तो आप ले सकते हो एक आपका, सॉरी, टिड्डी, भाई ये अनुस्वार लग रहा है, टिड्डी। तो इनमें भी प्रयोग नहीं होता भाई। उत्क्षेपित डे और डह दो बार आए हो, अर्थात द्वित, द्वित का मतलब होता है दिल्ली, पप्पू, बिल्ली, मतलब जिनमें शब्द दो बार आया हो उसे कहते हैं भाई द्वित। तो उनमें भी उत्क्षेपित का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने कहा है गुड्डा, अड्डा, कबड्डी, हड्डी, लड्डू, आपका उड़ियन, ठीक है। और फिर तीसरा रूल क्या है भाई, शब्द के शुरू में उत्क्षेपित डे और डह हो तो प्रयोग नहीं होगा। अगर शब्द के शुरू में डे और डह हो तो तब भी क्या होगा, उत्क्षेपित का प्रयोग, डे और डह का प्रयोग नहीं होगा, मतलब बिंदी नहीं लगेगी। जैसे मैंने दिया यहाँ पे डोर, तो डोर, जैसे यहाँ पे मैंने डोर लिख दिया तो ये वाला डोर हो गया आपका गलत। ये आपको 5 चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बिंदी नहीं लगेगी। ढाल हो गया, तो ढाल पे भी क्या होगा, आप ढाल को ऐसे नहीं लिख सकते भाई, तो ये हो गया आपका गलत। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आप आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो वर्तनी शुद्धि के, उसमें ये चीजें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। जैसे मैंने लिया यहाँ पे डरना, तो डरना में भी क्या आप यहाँ पे उत्क्षेपित प्रयोग नहीं कर सकते। ढक्कन ले लिया, डरपोक ले लिया, आप ले सकते हो ढोल, ठीक है। तो उसमें भी आप क्या होगा, शब्द के शुरू में अगर उत्क्षेपित ढह और ढह हो तो आप तब भी क्या होगा, तो प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा, तो उत्क्षिप्त का प्रयोग आपका नहीं होगा भाई, ठीक है। चौथा रूल क्या है आपका, जब उत्क्षेपित डे और ढह से तुरंत पहले या बाद में अनुस्वार हो। अनुस्वार कौन सा पता है, जो बिंदी लगती है भाई, अंकित, संकित, अंक, अंग, ये लिख के दिखाई देना मैंने आपको। जैसे यहां पे देखो अड्डा, सॉरी यहां पे लिखा हुआ है भाई आपका अंडा, तो और गलती कहां हो रही है, ठीक है, अंडा। तो अगर उत्क्षेपित डे और ढह से तुरंत पहले या बाद में हो, मतलब ये डे और ढह से अनुस्वार पहले हो, तो इसमें भी क्या होगा आपका, तो तब भी ये वाले जो उत्क्षेपित है ये वाला उत्क्षेपित नहीं लगेगा। देखो आडंबर, यहाँ पे क्या हुआ है, अनुस्वार, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले या बाद में हो तो यहाँ पे क्या होगा, उत्क्षेपित नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे मंडन, मेंढक, भंडारा, खंड और आपका चंडीगढ़। और एक पांचवा रूल आप और याद कर लो भाई, क्या है वो आपका, अगर उपसर्ग लगा हो, अगर उपसर्ग लगा हो तब भी उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। जैसे भाई मैंने कह दिया, जो जिसमें उपसर्ग लगा होता है, जैसे मैंने कह दिया निडर, मैंने क्या कह दिया, निडर। तो यहां पे क्या है, यहां पे है आपका नय, नय क्या है, यहां पे नय होता है आपका उपसर्ग। आपको पता होना चाहिए उपसर्ग और आपका प्रत्यय। भाई जो उपसर्ग लगते हैं वो शब्द के शुरू में लगते हैं, प्रत्यय लगता है वो शब्द के अंत में लगता है भाई, ठीक है। अब आप देखो, निडर कह दिया, मैंने कह दिया यहां पे आपको बेढंगा, ठीक है, या मैंने कह दिया आपको अडिग, ठीक है। तो इनमें भी क्या होगा, या अडिग हटा दो आप, ठीक है। तो इनमें भी क्या होगा, यहां पे है आपका बे, इसमें भी बे उपसर्ग है, तो यहां भी क्या होगा आपका, यहां भी आपका उत्क्षेपित नहीं लगेगा। और मुझे आशा है कि ये रूल आपके लिए बहुत ज्यादा कारागार साबित होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। क्लास की ओर तो है ही, मतलब अपने क्वेश्चनों की ओर, ठीक है भाई। अब आप देखो, यूपी पीएससी असिस्टेंट एग्जाम में भाई पूछा गया क्वेश्चन था, वो क्या था आपका,
आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। पुरस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार या आपका परिष्कार। आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है कि इसमें से आपको किसकी अशुद्ध वर्तनी है। भाई आपको देख रहा है जी पुरस्कार यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ये कैसे लिख दिया भाई इसने, आप देखते उड़ा दोगे। मतलब यहाँ पे किस कौन से ऑप्शन में आपकी अशुद्धि है, बी ऑप्शन में। आपको पता है कि ये जब पुरस्कार ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ भी कैसे लिखा होना चाहिए था, यहाँ भी भाई आपका ऐसे लिखा होना चाहिए था, तब जाके यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होता। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा बी, अशुद्ध वर्तनी इसने भाई पूछी थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट सही वर्तनी बतानी है भाई। और यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2021 में ही पूछा गया था, वो क्या है भाई आपका, देखो सौहार्द होता है क्या भाई कोई शब्द, नहीं जी। यह आपका सौहार्द होता है क्या, सौहार्द होता है क्या, यह आपका सौहार्द होता है क्या, ना तो भाई ये होता ना आपका ये होता। यहाँ पे जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ऑप्शन बी। सही शब्द होता है आपका सौहार्द। मतलब जैसे आपने अखबारों में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ना कि दीपावली के टाइम पर या होली के टाइम पर, ईद के टाइम पर हिंदुओं का या और जातियों का आपस में भाईचारा या आपसी सौहार्द बना रहे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध रूप बताना है भाई। शुद्ध रूप आपका कौन सा होता है, अनुग्रहित, उपग्रह, संग्रहित या आपका विग्रह। यहाँ पे आपको शुद्ध रूप बताना है, बताओ भाई, बी और सी। यहां पे जो आपका शुद्ध रूप होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। संग्रहित की जो आपकी वर्तनी है वो यहां पे आपकी शुद्ध है। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है क्या भाई, नहीं भाई। अनुग्रहित की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये। उपग्रह ऐसे लिखा जाता है क्या भाई, इस वाले ग्रह का मतलब तो भाई घर होता है, तो यहां पे जो आपकी उपग्रह की शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये। विग्रह यहां पे बिल्कुल भाई सही लिखा हुआ है, तो मतलब सी और डी ऑप्शन यहां पे आपका राइट है। ठीक है भाई, सी और डी ऑप्शन यहां पे आपका राइट है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है। मतलब आपको वर्तनी की दृष्टि से एक आपका शुद्ध शब्द है, वो कौन सा है भाई, पुरस्कार, तिरस्कार, बहिष्कार या आपका पुरस्कार। अभी आपने पीछे किया है भाई, जो पुरस्कार की हमारी शुद्ध वर्तनी होती है वो कौन सी होती है, ए ऑप्शन। ठीक है, पुरस्कार ऐसे ही बनता है, तिरस्कार ऐसे बनता है क्या भाई, नहीं भाई। तिरस्कार की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है आपकी ये, कौन सी होती है भाई, ये वाली। बहिष्कार ऐसे बनता है क्या भाई, नहीं भाई। जब गांधी जी थे ना तो गांधी जी ने क्या किया था, विदेशी कपड़ों का क्या किया था, बहिष्कार किया था। और भाई गांधी जी के प्रवचनों पे तुम चलने वाले लोग हो और तुम करते हो गलती, बहिष्कार हमसे लिखना नहीं आता, तो बेइज्जती हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बहिष्कार लिखना है भाई आपको। कैसे, ऐसे। बहिष्कार की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये। भाई आप एक काम कर सकते हो क्या, क्या, चलो बताऊंगा आगे क्लास में अगर ऐसी कोई दिक्कत हुई। पुरस्कार मैंने भाई आपको लिख के भी दिखाया था और ये भी लिखा हुआ है। पुरस्कार की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है आपकी ये, कौन सी होती है, ये। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। क्या पूछा था इसने, वर्तनी की दृष्टि से एक आपका शुद्ध शब्द है, वो कौन सा शुद्ध शब्द था, ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द अंकित करें। मतलब जो एक अशुद्ध शब्द है वो आपको बताना है भाई कौन सा है। और यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2017 में ही पूछा गया था। उपकार, तत्व, उपयुक्त या आपका अधीन, ये सारे के सारे जो आपके शब्द हैं वे सही है। यहां पे जो आपका गलत ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, अधीन कोई शब्द नहीं होता। जो सही शब्द होता है भाई वो होता है आपका अधीन। वो क्या होता है, वो होता है आपका अधीन। तो यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। डी ऑप्शन मतलब लॉक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, वो क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, वो कौन सा है भाई, दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि, दुराभिसंधि या आपका दुर्भिसंधि। मतलब आपको कुछ नहीं आता भाई, क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करोगे। आपको ये तो पता है भाई कि संधि कैसे लिखा जाता है, भाई इसमें भी संधि सही लिख रहा भाई, इसमें बड़ी की मात्रा थोड़ी आती है दुर्भिसंधि में। दुराभिसंधि कोई शब्द नहीं होता। अब बचा कौन सा है, ये और ये। अब आप देखो भाई इन दोनों में क्या गलती है, दोनों भाई मुझे तो सेम से लग रहे हैं। तो सेम लग रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्लिक और यहाँ पे भी क्लिक, और आपके जो ऑप्शन बनेंगे वो बनेंगे ए ऑप्शन और आपका
डी ऑप्शन मतलब राइट ऑप्शन। और भाई यूपी आयोग ने भी उसका उत्तर डी माना है। और बताओ मुझे दोनों में कोई डिफरेंस हो तो, है कोई अंतर? नहीं भाई। अगर आपसे, अगर कोई साथी कह रहा है मुझे कि अगर सर एग्जाम में ऐसा आ गया, तो भाई एग्जाम में ऐसा अगर आ गया तो आप बेधड़क बेचिंतक नो टेंशन कोई से एक पर क्लिक करिए आना, टिक करिए आना। आयोग जो आपका आंसर मानेगा वो दोनों को आपको बराबर अंक मिलेगा। अगर इसको 2 अंक मिले हैं तो इसको भी आपके 2 अंक मिलेंगे भाई। जब मतलब सेम दिया हुआ है तो बच्चे की मजबूरी होगी ना, वो फंस गया ना जाके कि ए ऑप्शन लगाऊं या डी, कोई से भी लगाना, कोरा मत छोड़ना, मतलब खाली मत छोड़ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी आपकी शुद्ध है भाई। शुद्ध वर्तनी बतानी है भाई देख के। उत्कर्ष, एकत्रित, सदृश या आपका स्थायित्व। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन मतलब राइट ऑप्शन। उत्कर्ष ऐसे बनता है क्या भाई? कैसे बनता है उत्कर्ष बताओ? तुम तो खुशी होती है तुम्हें उत्कर्ष होता है ना, तो मतलब जो आपकी उत्कर्ष की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये। एकत्रित मतलब लोग क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। जब आपका कॉलेज का टाइम होगा तो आप क्या करते थे? गेट के सामने A+B के चक्कर में एकत्रित हो जाते थे भाई कहीं पे भी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? एकत्रित। एकत्रित की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये। स्थायित्व तो ऐसे बनता है क्या भाई? नहीं भाई। स्थायित्व की जो यहां पे शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से आपको अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध मतलब एक गलत वर्तनी दी गई है भाई, वो आपको बतानी है। तिथि, नीति, परिवार या आपका पूर्ति। तो यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। भाई पूर्ति ऐसे लिखा जाता है क्या? आपकी दिनचर्या में ज्यादातर जो पूर्ति लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है भाई। ठीक है, और ये हो गया वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध। ठीक है, यहां पे जो पूर्ति लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है भाई। और आप जो नीति लिखते हो ना वो लिखते हो ऐसे, और ये नीति भी क्या है? ये है आपका अशुद्ध। और ज्यादातर आप मतलब ऐसा मत सोचना कि कहीं पे बोर्ड या बैनर लगा हुआ है वो बहुत विद्वान लोग हैं। ज्यादातर तुमने देखा होगा जो आपकी दवाइयों की दुकान होती है उनमें दवाइयाँ जो लिखा हुआ होगा मेडिकल स्टोर पे वो ऐसे लिखा होता है दवाइयाँ। ये भी वर्तनी भाई आपकी अशुद्ध है, ये लिखा जाता है दवाइयाँ। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये वाला बड़ी ई नहीं छोटी ई की मात्रा ये आपकी प्रयोग में होती है भाई। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। क्या बताना है भाई? वो बताना है आपका शुद्ध शब्द कौन सा है। समर्पण, समीक्षा, सम्मान या आपका संसारिक। तो शुद्ध शब्द कौन सा चमक रहा है? वो चमक रहा है भाई आपको ए, समर्पण। आपने क्या कर दिया उनको? आपने कर दिया उनको सब कुछ समर्पण। क्या कर दिया? सब कुछ समर्पण। भाई तुम समीक्षा मतलब तुम समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हो। आप सचिवालय में बैठोगे, आप बैठोगे अलग अलग विभागों में जाकर के बैठोगे और आपको समीक्षा नहीं लिखना आ रहा है भाई, ऐसे बेड़ा पार नहीं होगा। कैसे होगा बेड़ा पार? फिर जब आप समीक्षा को ऐसे लिखोगे और आपके नाम के आगे लगेगा A+B+C समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी कहां पे? उत्तर प्रदेश सचिवालय। बस उस दिन को याद करो आप, जब आपके नाम के आगे कभी ये दिन आएगा ना, ये आपको कभी ये लिखने का मौका मिलेगा तो मतलब वो दिन याद करो कि यार वो दिन कौन सा होगा जब नाम के आगे ये लिखेंगे हम किस दिन। उस दिन को सोचो। और पढ़ाई तो तुमने, आप सिंसियर बच्चे हो, मतलब अच्छे बच्चे हो, आपने पढ़ाई तो स्टार्ट कर ही रखी होगी। ठीक है ना, मतलब और मेहनत करनी है भाई। सम्मान ऐसे लिखा जाता है क्या भाई? मतलब आप अपने मान सम्मान के लिए ही नहीं लड़ सकते, किसके लिए लड़ सकते हो? सम्मान की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये। संसारिक कोई शब्द होता है क्या भाई? नहीं भाई, संसारिक कोई शब्द नहीं होता। जो सही शब्द होता है वो होता है आपका सांसारिक। सांसारिक क्या होता है आपका? सांसारिक। ठीक है, यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा भाई आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट। यूपी सचिवालय प्री एग्जाम में पूछा गया था भाई, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। जो आपका शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? आगामी, अंत्यक्षरी, आशीर्वाद या आपका आहार। बताओ भाई,
आपको शुद्ध शब्द बताना है वो कौन सा है। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मतलब लोक ऑप्शन। तो ये वाली जो वर्तनी है ये आपकी शुद्ध लिखी हुई है। और अशुद्ध कौन सी है? अंत्याक्षरी होता है क्या कोई शब्द? नहीं भाई, सही शब्द होता है आपका अंत्याक्षरी। क्या होता है सही शब्द? अंत्याक्षरी। आशीर्वाद होता है क्या भाई कोई शब्द? नहीं भाई, सही शब्द होता है आपका आशीर्वाद। ठीक है, सही शब्द क्या होता है? सही शब्द होता है आपका आशीर्वाद। और कहीं कहीं पर आशीर्वाद को ऐसे लिखते हैं भाई, ये भी वर्तनी आपकी अशुद्ध है भाई। आहार कोई शब्द होता है क्या भाई? सही शब्द होता है आपका आहार। जो सही शब्द होता है वो क्या होता है आपका? आहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, मतलब एक गलत शब्द बताना है, वो कौन सा है भाई? भगवान, मूल्यवान, शोषक और आपका विराट। आपको पता है बचपन से भाई किसी न किसी को इष्ट या भगवान मानते आप आ रहे हो। भाई भगवान तो आप गलत कर नहीं सकते, मतलब सही है भाई। मूल्यवान, यार कुछ न कुछ चीजें तो जीवन में मूल्यवान होती हैं भाई, ये भी सही लिखा हुआ है। शोषक, नहीं भाई, यहाँ पे जो आपकी शोषक की आपकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये, और आप इसे गलत लिख रहे हो भाई। क्या होगी शोषक की आपकी शुद्ध वर्तनी? वो होगी आपकी ये वाली। ठीक है भाई, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? वो कौन सी है भाई? विश्लेषण, ज्योत्सना, प्रदर्शनी, अनाधिकार। बताइए भाई आप, किसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध है? यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता भाई। जो आपकी शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है आपकी अनधिकार। वो क्या होती है आपकी? अनधिकार। मतलब किस ऑप्शन में त्रुटि थी? डी ऑप्शन में। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अधोलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध, एक कौन सा है भाई? शुद्ध नहीं भाई, अशुद्ध है। और कहां पूछा गया था? यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश प्रोविजनल सिविल सर्विस प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था भाई। अंतर्ध्यान, अनुग्रहित, अध्यात्म या आपका अधीन। तो भाई यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। अध्यात्म कोई शब्द नहीं होता भाई। जो यहाँ पे शुद्ध शब्द होता है वो होता है आपका अध्यात्म। क्या होता है? अध्यात्म। अंतर ध्यान बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अनुग्रहित बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अधीन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो किस ऑप्शन में त्रुटि थी? सी ऑप्शन में। नेक्स्ट, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है भाई। दधीची, यज्ञवल्क्य, निवृत्ति या आपका घनिष्ठ। तो आपको शुद्ध शब्द बताना है वो कौन सा है भाई? यहां पे जो आपका शुद्ध शब्द है वो है आपका डी, घनिष्ठ। दधीची भी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई। और क्या पूछा था इसमें? शुद्ध शब्द ही पूछा था ना भाई। दधीची बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यज्ञवाल्क्य बिल्कुल गलत है भाई। यज्ञवल्क्य, ठीक है भाई, ये वाला क्या है भाई? यज्ञवल्क्य। निवृत्ति, निवृत्ति। ठीक है भाई, यहां पे जो आपके राइट ऑप्शन होंगे वो होंगे आपके ए और डी। ए और डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। कौन सी की वर्तनी अशुद्ध है भाई? हस्तलिखित, कुमुदिनी, आजीविका, आजीविका, सत्याग्रह। आपको भाई देखते उड़ा देना, मतलब जो आजीविका के साधन है वही हमसे लिखने नहीं आते। आजीविका। ठीक है भाई, यहाँ पे जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मतलब लॉक ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है भाई कौन सा। कई बार आप पीछे भी देख चुके हो, ज्योत्सना, ज्योत्सना। भाई ये तो पूरा रह गया, ये तो तय आ गया, ये तो भाई गलत है। इसमें यहाँ पे डबल मात्रा आ गई, ये भी भाई आपका गलत है। अब आप इनको देखो, इनमें दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे आपका पूरा सह दिया गया है, ये भी आपकी वर्तनी अशुद्ध है। तो मतलब शुद्ध शब्द कौन सा है? बी ऑप्शन, ज्योत्सना। ठीक है भाई। अब तो चल जाएगा ना काम। तो राइट वर्तनी, शुद्ध वर्तनी कौन सी है भाई? आपका बी ऑप्शन।
नेक्स्ट, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब आपको बताना है एक की वर्तनी अशुद्ध है। वो कौन से की वर्तनी अशुद्ध है भाई? कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ या आपका राहुल सांस्कृत्यायन। यहाँ पे जो आपकी अशुद्ध वर्तनी है वो कौन सी है भाई? आपकी कौशल्या। कौशल्य की जो आपकी शुद्ध वर्तनी है वो है आपकी ये। और श्री रामचंद्र की जो माताजी थी उनका नाम था कौशल्या। ठीक है, तो ये तो भाई पता होना चाहिए आपको। कौशल्य की जो आपकी शुद्ध वर्तनी है वो है आपकी ये। और कहीं कहीं पर भाई ये जो सांस्कृत्यायन दिया गया है, इसको कुछ बुकों ने भाई सांस्कृत्यायन माना है। ठीक है भाई, क्या माना है? सांकृत्यायन माना है भाई शुद्ध वर्तनी में। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? वो क्या है भाई? आपका वंदना होता है क्या, वंदना होता है क्या, या आपका वंदना होता है क्या? बताइए भाई। यहां पे जो आपका राइट आयोग ने उत्तर माना है वो माना है भाई आपका बी ऑप्शन। कौन सा माना है? बी ऑप्शन। ना भाई आपका डी माना ना सी माना। सी का तो मतलब ही नहीं बैठता इन दोनों का, तो मतलब इसकी थोड़ी सी प्रायोरिटी रहती है, लेकिन जो आयोग ने माना है उसको माना है बी को। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? मतलब आपको एक वर्तनी अशुद्ध दी गई है, लंगड़, बुझक्कड़, कोंकण या आपका भुक्खड़। यहाँ पे जो आपकी अशुद्ध वर्तनी है वो है आपकी ये, और शुद्ध लिखे जाएगी ये होगी आपकी ये। ठीक है भाई, शुद्ध होगी आपकी वर्तनी ये वाली। ठीक है भाई, अब आप आगे देखो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? भगीरथी कोई शब्द होता है क्या भाई? भागीरथी होता है क्या? भगीरथी होता है क्या? आपका भागीरथी होता है। यहां पे जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी भागीरथी। वो क्या होगी आपकी? भागीरथी, मतलब बी ऑप्शन। भागीरथी मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है, कौन सा है भाई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? कौन सा है भाई बताओ। मैं पी लेता हूं पानी, बताओ। बताओ भाई, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। जब आप भाई धोबी में इन प्रत्यय को जोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई? तो बनेगा आपका धोबिन। क्या बनेगा? धोबिन। और किस ऑप्शन में है? वो है आपका ए ऑप्शन। ना ये होगा ना ये होगा ना आपका ये होगा, मतलब यहां पे क्या होगा आपका ए ऑप्शन, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है, पारलौकिक, दुदर्श, निस्वेष्ट या आपका आशीर्वाद। अशुद्ध वर्तनी आपको भाई देखते ही पता चल रहा होगा, बी और आपका सी। निस्वेष्ट कोई शब्द नहीं होता। ये जो ऑप्शन होगा ये हमसे टाइपिस्ट से हमारी गलत हो गया भाई, ये होना चाहिए था यहाँ पे निश्चेष्ट। ठीक है, और इसकी जो आपकी ये अशुद्ध है, और जो इसकी आपकी शुद्ध वर्तनी होगी भाई वो होगी आपकी ये वाली। ठीक है भाई, वो होगी आपकी ये वाली। ये क्या है? ये है आपकी अशुद्ध, और ये है आपकी शुद्ध वर्तनी। ठीक है भाई, तो यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। भाई ये वाला तो रह लग नहीं सकता ना इसमें लग सकता। अब बचे दोनों ये, इसमें बड़ी ई की मात्रा नहीं लग सकती। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका अति वृष्टि। वो क्या होगा भाई? अतिवृष्टि मतलब ए ऑप्शन। अतिवृष्टि मतलब ए ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द बताना है कौन सा? जिजीविसा, जिजीविसा, जिजीविसा या आपका जिजीविसा। यहां पे आपका जो शुद्ध शब्द होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका बी। वो कौन सा होगा? वो होगा आपका बी। मतलब जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। वो कौन सा होगा? वो होगा आपका बी। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है भाई? वो कौन सा है भाई? यानी, यानी, सूची या आपका शुष्क। अब आपको पता है भाई, एक तो यानी ये लिखा हुआ, एक यानी ये लिखा हुआ, इन दोनों का तो कुछ मतलब नहीं बैठता। मतलब इन दोनों में से कोई सा ना कोई सा अशुद्ध होगा। तो वो कौन सा होगा अशुद्ध भाई? ए ऑप्शन। यानी कि जो आपकी शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है भाई आपकी ये वाली भाई।
ठीक है भाई, कौन सी वाली, ये वाली, जो सी बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। कौन सी है भाई, अनुग्रहित। भाई कई बार बता चुका, कहाँ है भाई, देखते उड़ा देना भाई आपको, अनुग्रहित सी। भाई आप कई बार 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 लिखते रहा करो इनको, आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से, अनुग्रहित। ठीक है भाई। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। चिन्ह, अनुग्रहित, विव्रत या आपका विरहिणी। आपको शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है भाई, वो कौन सा है आपका, वो है आपका सी ऑप्शन। भाई चिन्ह ऐसे नहीं बनता, जो चिन्ह की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है आपकी ये वाली, और जो आपकी अनुग्रहित, भाई कई बार लिख के पीछे भी स्लाइड में बता चुका, वो होती है आपकी ये। विरहिणी कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द होता है आपका विरहिणी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा आपका सी ऑप्शन, वो होगा आपका सी। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्योतिष्ना, ज्योत्सना, ज्योत्सना मतलब भाई आपको पता है ये नहीं हो सकता। बचे कौन से दोनों, ये नहीं हो सकता, और दोनों मुझे तो सेम सेम से लग रहे हैं भाई, ये नहीं हो सकता। बचा कौन सा, डी। ज्योत्सना मतलब ये वाली वर्तनी आपकी शुद्ध होगी। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। प्रज्वलित, समुज्वल, उज्जवल या आपका समुज्जल। आपको पता है भाई जी समुज्वल ये कितना अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आपकी अशुद्ध वर्तनी होगी वो कौन सी होगी, डी। सही शब्द क्या होता है, वो होता है आपका समुज्वल। वो क्या होता है आपका, समुज्वल। वो क्या होता है, समुज्वल। ठीक है भाई। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द बताना है। ये ई मार्क सिंबल ये गलत लिखा हुआ है भाई, वो क्या है आपका, परीक्षा। परीक्षा कोई शब्द होता है क्या भाई, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका परीक्षा। वो क्या होगा आपका, परीक्षा। और यूपीआरओ एआरओ वालों को तो मजा आ रहा है, जब से एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, मतलब डेट में डेट आगे बढ़ती जा रही है कि ठाकुर तारीख बताओ, उस तरीके से चल रहा है ना काम। तो मतलब आपको परीक्षा का इंतजार होना चाहिए, जिस तरीके से तुम उनका करते हो। किनका, उन्हीं का, किनका, परीक्षा का। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा होता है भाई। अनुसंगिक, अनुसांगिक, आनुषंगिक या आपका आनुषांगिक। यहाँ पे आपका जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा आपका सी। अनुसंगिक कोई शब्द नहीं होता, ये वाला छोटा सा नहीं आ सकता भाई। सही शब्द होता है आपका अनु, आनुषांगिक। सही शब्द क्या होता है भाई आपका, आनुषांगिक। ठीक है भाई, मतलब सी ऑप्शन। 42, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है भाई कौन सा है, मतलब जिसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध होगी। उद्घोष, एकता, तात्कालिक या आपका उपरोक्त। भाई उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, यहाँ पे जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये। ठीक है भाई, किस ऑप्शन में त्रुटि थी आपकी, डी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में त्रुटि थी, डी में। बाकी सब सही लिखे हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है। संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था या आपका कैलाश। यहाँ पे भाई किसकी वर्तनी शुद्ध है, संन्यास की। जब तुम सब मोह माया से मन आपका भर चुका होगा ना, तब आप किसकी ओर जाओगे, जैसे वैदिक काल में चले जाते थे या वैदिक टाइम पे चले जाते थे, आप जाओगे संन्यास की ओर। भाई कुछ नहीं, सब मोह माया है, तो आप किसकी ओर जाओगे, आप जाओगे संन्यास की ओर। प्रत्युपकार की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी भाई, वो होगी आपकी ये वाली। ठीक है भाई। दुरावस्था, दुरावस्था भाई कोई शब्द नहीं होता, जो सही होता है भाई वो होता है आपका दुर्वस्था। कैलाश, और कैलाश पे भी जाते हैं लोग तपस्या करने के लिए। ठीक है भाई, उसकी शुद्ध वर्तनी होगी आपकी ये वाली, और राइट ऑप्शन होगा आपका ए। कौन सा भाई, ए। 44, निम्नलिखित में से, ये 44वां क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। उज्जवल, विमनश्यता, कवित्री या आपका प्रमाणिक। यहाँ पे आपका जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा वो होगा आपका उज्जवल। विमनश्यता कोई शब्द नहीं होता, इसकी जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी वेमनश्य। ठीक है, वो क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी वेमनश्य। गलत सा लग रहा है भाई, है ना, सही कर देंगे भाई। अब तो लग रहा है ना सही सा भाई, सही सा नहीं, सही है भाई। कवित्री,
कवित्री कोई शब्द नहीं होता, जो आपका शुद्ध शब्द होता है वो होता है आपका कव्यत्री। वो क्या होता है? वो होता है आपका कव्यत्री। प्रमाणिक कोई शब्द नहीं होता, जो यहाँ पे आपका शुद्ध शब्द होता है वो होता है आपका प्रमाणिक। प्रमाणिक, ठीक है भाई। आगे यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। और ये सोच लो कि आपने ये बता दिया ना, तो मतलब आप तो भाई बहुत ही बस विद्वान हो हिंदी के। बता दो, मैं गिन रहा हूं 5 और आप बताओगे जल्दी से आंसर। जल्दी बताओ फटाफट। 1 2 3 4 और 5। आप हो गए फेल। कोई बता रहा है ए, कोई बता रहा है बी, कोई बता रहा है सी, कोई बता रहा है डी। अब मारो एक आप कान पे अपने चांटा। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है भाई। हमारे टाइपिस्ट ने कर दिया गलत, और आप भी सोच रहे हो, हंस रहे हो, है ना? अरे यार, यहाँ पे जो आपकी श्रृंगार की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये वाली। देख रहा हूं मैं आपको सबको, हंस रहे हो ना आप? हाँ बिल्कुल। श्रृंगार की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। और भाई मैंने अभी आपको लिख के भी बताया था, वही क्लेश तो आया नहीं ना। यहाँ पे जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी बी। वो क्या होगी आपकी? बी। भाई ठीक है भाई, वो होगी आपकी ये वाली। नेक्स्ट, एक की वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध दी गई है, मतलब कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? अक्षोहिणी। अक्षोहिणी की वर्तनी यहाँ पे आपकी शुद्ध है भाई। राज्य महल कोई शब्द नहीं होता भाई, सही शब्द होता है वो होता है आपका राजमहल। बोर तो नहीं हो रहे भाई? नहीं भाई, जो सिलेक्शन लेने वाला भाई होगा, साथी होगा, वो कभी भी बोर नहीं होता। तुम समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हो सचिवालय में, तुम्हारी तो पावर होगी भाई बहुत ज्यादा। कोमलांगिनी। कोमलांगिनी भाई कोई शब्द नहीं होता, जो शुद्ध शब्द होता है भाई वो होता है आपका कोमलांगी। ठीक है भाई। और भाई निरोग कोई शब्द नहीं होता, जो सही शब्द होता है वो होता है आपका निरोग। निरोग, ठीक है भाई। राइट ऑप्शन होगा डी। राइट ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट, एक की वर्तनी शुद्ध है, वो बताना है भाई किसकी वर्तनी शुद्ध है? आविष्कार, देवार्षि, निशब्द या आपका जमाता। यहाँ पे जो आपका शुद्ध शब्द होगा वो होगा आपका ए, आविष्कार। और भाई जो देवार्षि कोई शब्द नहीं होता, जो इसकी शुद्ध वर्तनी होती है भाई आपकी ये। देव में जब आप छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, निशब्द। इसकी जो आपकी शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है आपकी ये। जमाता कोई शब्द नहीं होता, जो सही शब्द होता है वो होता है आपका जमाता। जामाता, ठीक है भाई। सही शब्द होता है वो क्या होता है आपका जमाता। और यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट, एक की वर्तनी शुद्ध है, वो शुद्ध शब्द बताना है भाई कौन सा। यहाँ पे वो शुद्ध शब्द होगा वो होगा आपका डी, पर्यवसान। पर्यवसान। षट दर्शन कोई शब्द नहीं होता भाई, सही होता है आपका षट दर्शन, ठीक है भाई। अनापेक्षित कोई शब्द नहीं होता, जो सही होता है भाई वो होता है आपका अनपेक्षित, ठीक है भाई। क्लिष्ट। क्लिष्ट की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी भाई आपकी ठीक है भाई ये, वो होगी आपकी ये। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई आपका? वो होगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मतलब लॉक ऑप्शन। 50 आपने मार दी 50। और कौन सा क्वेश्चन है ये भाई आपका 50 क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है कौन सा भाई? प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता या आपका आहार। बताइए भाई जी। बहुत अच्छे भाई। क्या बताना है भाई? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है भाई कौन सा होता है। यहाँ पे जो आपकी शुद्ध वर्तनी मुझे नजर आ रही है वो आ रही है भाई डी की। वो क्या आ रही है? वो आ रही है भाई डी की। और दृष्टा की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होती है भाई वो होती है आपकी ये। और रचयिता की भाई जो शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है आपकी ये। और प्रतिदर्श की भी भाई यहाँ पे मुझे शुद्ध ही वर्तनी आपकी नजर आ रही है, ए और
डी ऑप्शन मतलब राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा है भाई? वांग में, ये मैंने बताया था भाई, शंकर और गंगा लिख के। ठीक है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। गलत कौन सा है? गलत है भाई आपका डी, मिथिलेश कुमारी। जो आपका शुद्ध शब्द होता है वो होता है भाई आपका मिथिलेश कुमारी। और भाई प्यारे साथियों, अगर तुम क्लास देख रहे हो, मतलब यार अपने यारे दोस्तों में भाइयों में किसी में तो शेयर कर देख रहे हो, तुम्हें अच्छी क्लास लगती हो। अगर अच्छी क्लास, तुम जितने बच्चे तुम व्यूज आते हैं, और इतने अगर तुम लाइक करो या जो आपके मन के सुझाव हैं वो सुझाव लिखोगे तो कितना बढ़िया रहेगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपकी जो कमियां हैं हम उसको भी दूर करने का काम करेंगे। तो क्लास खत्म होने के बाद में मतलब आपको नीचे भी लिखना है, अपने सुझाव लिखने हैं, बताना है कि सर ये चीज़ कहाँ से होगी, या आपकी जो डाउट है सर ये चीज़ हमें कैसे करनी है, भाई कुछ तो बताओ। ठीक है, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, 52वां। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है? पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर या आपका उज्जवल। अशुद्ध शब्द बताना है भाई, कौन सा है भाई? वो है आपका भाई बी, निरपराध कोई शब्द नहीं होता भाई, जो आपका शुद्ध शब्द होता है वो होता है आपका भाई निरपराध। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। नेक्स्ट 53, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो कौन सा है भाई? दीक्षा और परीक्षा, शुकर और बलिवर्ध, कपूत और शपूत, वरिष्ठ और कनिष्ठ। यहाँ पे आपको अशुद्ध शब्द बताना है, वो कौन सा है? वो होगा आपका सी, कपूत। कपूत का जो आपका सही होगा भाई तत्सम शब्द वो होगा आपका कुपुत्र। क्या होगा आपका? कुपुत्र। वरिष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। भाई मेरे ये वरिष्ठ है, कनिष्ठ मतलब ये मेरे कनिष्ठ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा भाई वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन इज लॉक ऑप्शन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है भाई, कौन सा? बताओ भाई। उपलक्ष होता है क्या, कुशासन होता है क्या, प्रशंसा होता है, या आपका दीपिका होता है? शुद्ध शब्द बता दो भाई कौन सा है? वो है आपका सी। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, प्रशंसा हो रही है आपकी, है ना? तो उपलक्ष्य कोई शब्द नहीं होता भाई। जब आपकी शादी होगी तो आप मेहमानों को क्या करोगे? किस उपलक्ष्य में बुलाओगे? इस वाले में। कुशासन, कुशासन के आधार पर आउटकम की रिपोर्ट, हिस्ट्री में पढ़ते हो ना आप, जब डलहौजी ने क्या किया था, रानी जो थी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुना तुमने कभी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी ये कविता। ठीक है भाई, यहां जाओ। ठीक है, दीपिका। दीपिका की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये वाली। कौन सी भाई? ये वाली। तो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सी, सी ऑप्शन मतलब राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? वो आपको शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा? भीषम, भीषम। अरे भाई भीषम पितामह तो जहां पे आगे वो गलत थोड़ी हो सके, वो तो आपके शुद्ध ही होंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपकी जो वर्तनी है वो किसकी वर्तनी शुद्ध है? भीष्म। और भाई यहाँ पे जो भीषम की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये। और फाल्गुन, अरे भाई तुम तो हिंदी के ज्ञाता लोग हो, तुम भी गलत कर रहे हो। अरे यार, फाल्गुन, फाल्गुन बनेगा भाई ऐसे। और मन में कोई जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी भाई ये वाली। ठीक है भाई, कौन सी होगी? ये वाली। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? 5वां, गांधी, बांस और आंख। आपको पता है क्या, जब बचपन में तुम आंख आंख खेलते थे ना, क्या, तो मतलब जो आंख की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये गांव, चांद। ठीक है, कौन सी होगी आपकी शुद्ध वर्तनी? आंख। ठीक है, इसमें आपको गलत बताना था कौन सा है भाई, तो कौन सी गलत है? डी। ठीक है भाई। 57, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। और आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है भाई, कौन सा होगा शुद्ध शब्द? ये होगा भाई बी ऑप्शन।
और ये तो मुझे डी भी आ रहा है नजर। ठीक है भाई, डी भी आ रहा है तो डी को भी मान लो। ठीक है भाई, कौन से ऑप्शन सही है? बी और डी। ठीक है भाई, ऐसा भी हो जाता है। तो कौन से ऑप्शन सही है? बी और डी। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चयन कीजिए। वो कौन से होते हैं भाई सही शब्द? उज्जवल। उज्जवल भाई ये तो हो नहीं सकता। ये देखो और वो देखो भाई, इसमें ये नहीं आ सकता। बचे कौन से दोनों के दोनों? वो। तो हम किसको मानेंगे? हम मानेंगे सी को। ठीक है, उज्जवल की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है आपकी ये। यही है ना भाई यहाँ पे? हाँ जी यही है। तो कौन सा ऑप्शन? मतलब सी ऑप्शन। ये बड़ा नहीं आना चाहिए था, बड़ा जय यहाँ पे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा होता है भाई? अंधकार, उज्जवल, अनुसरण या आपका उपलक्ष्य। भाई मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है। भाई उज्जवल की तो ये वाली वर्तनी आपकी सही होनी चाहिए। तो किस ऑप्शन में त्रुटि है? कौन सा शुद्ध है? बी 60। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है भाई कौन सा? दधीची, निवृत्ति, याज्ञवल्क्य या आपका घनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा भाई आपका घनिष्ठ नहीं होता, वो होता है घनिष्ठ। ठे। ठीक है भाई, और निवृत्ति ये भी वाला भाई यहाँ सही है, ये भी सही है, ये भी आपका सही है। ये ऑप्शन आगे पीछे हो रहे हैं बी और सी। तो किस ऑप्शन में त्रुटि है भाई आपकी? डी ऑप्शन में। ठीक है, 61। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्रम नाशा, क्रम नाशा, क्रम नाशा। ठीक है, तो यहां पे जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ए, क्रम नाशा, कर्म नाशा। 62। निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी वो क्या होगी भाई आपकी? आनुषंगिक, अनुसंगिक, अनुसंगिक, आनुसंगिक। बताइए भाई, कई बार मैं पीछे भी स्लाइड में करा चुका हूं। यहाँ पे आपकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी आनुषंगिक। वो होगी आपकी आनुषंगिक। 63। अंताक्षरी। अंताक्षरी कोई शब्द नहीं होता, अंताक्षरी कोई शब्द नहीं होता। जो सही शब्द होता है वो अंताक्षरी नहीं होता। जो सही शब्द होता है वो होता है भाई आपका सी। इसने पूछा था शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो कौन सा है भाई आपका? सी। ठीक है भाई, 64वां। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? कौन सा आपका शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है भाई? विदुषी, विदुषी, विदुषी या आपका विदुषी। ये बड़ा ऊ की मात्रा नहीं आ सकती, इस पे छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए थी। विदुषी कोई शब्द नहीं होता। जो आपका सही शब्द होगा वो होगा आपका विदुषी। ठीक है भाई, सही शब्द होगा ए ऑप्शन, मतलब विदुषी। ठीक है, 65वां। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी किसकी है भाई? वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि। भाई ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से सिलेक्ट करो कौन सा होगा। यहाँ पे जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये या आपकी ये। बताइए भाई कौन सी होगी? यहाँ पे जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी भाई आपकी बी। आप भी बोल नहीं रहे, चुपचाप आप टिक लगा रहे हो, है ना। वाल्मीकि की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी बी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा आपका शुद्ध शब्द है? बताइए भाई कौन सा शुद्ध शब्द है? कवयत्री, कवयत्री, कवियत्री या आपका कवयत्री। ना तो भाई ये हो सकता ना ये हो सकता। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। और कवयत्री भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे जो आपकी कवयत्री की शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये वाली भाई। ठीक है, और इन्हीं शब्दों के साथ में हमारी क्लास होती है खत्म। आप मुझे बताओगे कमेंट्स में कि 66 क्वेश्चनों में से आपके ईमानदारी से, अगर तुम सही में सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आरओ यारो में समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हो, सचिवालय में बैठना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि सर मैं इतने क्वेश्चन ही कर पाया हूं। तो मतलब मुझे भी पता लगेगा कि इस प्रैक्टिस सेट का लेवल कहां तक था। ठीक है, 66 में से आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए हो। और मैं आपको एक शायर सुनाता हूं। वो शायर क्या है भाई, सुनना चाहोगे? तो ठीक है भाई, वाह वाह करना। क्या करोगे? वाह वाह करोगे।
तो सुनो भाई क्या है शायर आपकी। उनके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया। किनके बाद? उन्हीं के बाद। अब सुन लो ध्यान से। उनके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि लगाना छोड़ दिया। दिल ऐसा टूटा कि लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर। वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, जिनके लिए ये हमने सारा जमाना छोड़ दिया। जिनके लिए ये हमने सारा जमाना छोड़ दिया। प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद।